कक्षा सप्तम के सभी भैयाओं को सुप्रभात। आज हम संस्कृत विषय में छठा पाठ सदाचार पढ़ेंगे। सदाचार, सद धन आचार, सदाचार, सद यानी अच्छा, आचार यानी आचरण, सदाचार। इस पाठ में कुछ श्लोकों का संग्रह है, उसको हम वाचन करते हुए और उसका अर्थ जानेंगे। आलस्यम हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपु नास्त्युद्यमः समो बन्धु कृत्वा यं नावसीदति। अन्वय है, आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः अस्ति उद्यम समो बन्धु नास्ति यम कृत्वा मनुष्य नावसीदति। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो मानव, आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। उद्यम समो, परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। उद्यम समो कृत्वा यानी जो परिश्रम करता है, परिश्रम करने वाले के समान कोई मित्र नहीं है। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। इसका अर्थ हुआ, आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान मनुष्य का कोई मित्र नहीं है। जिसे यानी परिश्रम, जिसे किसके लिए कहा है? परिश्रम। परिश्रम को करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है। अगला श्लोक है, स्वः कार्य मध्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चाप्राणिकम न ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। इसका अन्वय है, स्वः कार्यम अध्य कुर्वीत आपराणिकम च पूर्वाह्ने कुर्वीत मृत्यु न ही प्रतीक्षते अस्य कृतम न वा कृतम। स्व यानी आने वाला, कल, कल आने वाला यानी कल का कार्य अध्य कुर्वीत आज करना चाहिए। अपराह्निकम दोपहर के बाद जो कार्य किया जाने वाला है, च पूर्वाह्ने कुर्वीत वह दोपहर से पहले करना चाहिए। न ही प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु जो है प्रतीक्षा नहीं करती, नहीं कि उसने कार्य किया है या नहीं। स्व कार्य मध्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चा प्राणिकम न ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। अर्थ हुआ, स्व यानी आने वाला कल, कल का कार्य आज करना चाहिए और दोपहर के बाद जो करने वाला कार्य, दोपहर के बाद वाला कार्य दोपहर से पहले ही करना चाहिए। क्योंकि मृत्यु जो है कभी प्रतीक्षा नहीं करती है कि इसका कार्य किया हुआ है या नहीं, इसके द्वारा जो करने वाला कार्य था वो किया हुआ है या नहीं, अर्थात इस व्यक्ति ने कार्य कर लिया है या नहीं। मृत्यु इसके लिए प्रतीक्षा नहीं करती, इंतजार नहीं करती। अगला श्लोक है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात ईश धर्म सनातन। अन्वय है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात अप्रियम सत्यम न ब्रूयात प्रियम च अनृतम न ब्रूयात ईश धर्म सनातन। सत्यम ब्रूयात यानी सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात प्रियम बोलना चाहिए, अप्रिय सत्यम अप्रियम सत्यम न ब्रूयात अप्रिय दूसरे को बुरा लगने वाला अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम प्रियम च अनृतम न ब्रूयात। प्रिय तो लगने वाला तो, पर अनृतम असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। इसका अर्थ हुआ, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्रिय लगने वाला असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। प्रिय लगने वाला असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है, अर्थात कड़वा सच और मीठा झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है।
अगला श्लोक है सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। अन्वय व्यवहारे सर्वदा औदार्यम, व्यवहारे सर्वदा औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि स्यात्। व्यवहारे कौटिल्यम कदाचन न स्यात्, व्यवहारे कौटिल्यम कदाचन न स्यात्। सर्वदा यानी हमेशा व्यवहार है, व्यवहार में औदार्यम यानी औदार्य का मतलब होता है उदारता। औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता, सत्यता ऋजुता सरलता च और मृदुता और कोमलता। मृदुता का अर्थ होता है कोमलता, ऋजुता का होता है सरलता। सरलता और कोमलता अपिस्यात् यानी सरलता और कोमलता भी होनी चाहिए। व्यवहार में हमेशा उदारता, सरलता और मृदुता भी होनी चाहिए। व्यवहार है कौटिल्यम कदाचन न, व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। इसका अर्थ हुआ मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता, सच्चाई तथा उसी प्रकार सरलता और कोमलता होनी चाहिए, लेकिन कभी भी हमारे व्यवहार में कुटिलता नहीं होनी चाहिए। अगला श्लोक है श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। इसका अन्वय है सदा गुरुम मातरम पितरम तथा श्रेष्ठम जनम अपि मनसा वाचा कर्मणा च सततम सेवेत। अर्थात हमेशा अपने जो गुरु हैं, माता पिता हैं तथा श्रेष्ठ जन हैं, श्रेष्ठ जन सज्जन व्यक्ति हैं, उनका मन वचन और कर्म से हमें निरंतर सेवा करनी चाहिए। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। अर्थ हुआ हमेशा अपने गुरु, माता पिता तथा श्रेष्ठ जन सज्जन व्यक्ति की मन वचन, मनसा कर्मणा वाचा, मन कर्म और वचन से हमें जो है निरंतर लगातार सततम यानी निरंतर सेवा करनी चाहिए, हमेशा सेवा करनी चाहिए। अर्थात हमें मन वचन और कर्म से अपने गुरु, माता पिता और सज्जन व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। अगला श्लोक है मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जन इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जेत। अन्वय हुआ मित्रेण सह कलहम कृत्वा जनः कदापि सुखी न भवति। मित्रेण सह कलहम कृत्वा जनः कदापि सुखी न भवति इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जेत। अर्थात मित्र के साथ जो है कलह, झगड़ा करके, विवाद करके मनुष्य कभी भी कभी भी कदाधनपि कभी भी सुखी न भवति, सुखी नहीं होता है। अतः इति ज्ञात्वा अतः ऐसा जान करके प्रयासेन तदेव परिवर्ज्येत, ऐसा जान करके, ये बात जान करके उससे झगड़ा करने से प्रयत्नपूर्वक बचना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हम कभी भी मित्र से झगड़ा न करें। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनो इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जित। अर्थ हुआ मित्र से झगड़ा करके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं होता है। अतः यह बात जान करके, ये बात सोच करके भी उससे यानी किससे, अपने मित्र से झगड़े से, उससे यानी झगड़े से, अपने मित्र के साथ करने वाला जो झगड़ा है, ऐसा जानकर
मित्र से झगड़ा करके कोई भी व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता है। अतः यह बात जानकर सोचकर उससे अर्थात झगड़े से प्रयत्न पूर्वक हमें बचना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक हमें बचना चाहिए। अर्थात मित्र के साथ कलह या झगड़ा करने से हमेशा हमें बचना चाहिए। इस प्रकार ये पाठ पूर्ण हो गया। इस पाठ के कुछ श्लोक हैं, शब्दार्थ हैं, वो देख लें। रिपु, रिपु का मतलब होता है शत्रु। उद्यम परिश्रम, शरीरस्थ शरीर में स्थित। अवसीदति दुखी होता है। स्व आने वाला कल कुर्वीत करना चाहिए। पूर्वाह्न दोपहर से पहले का समय। अपराह्निकम दोपहर के बाद करने योग्य कार्य। अनृतम झूठ। सनातन सदा से चला रहा हो, स्यात् हो। औदार्यम उदारता। ऋजुता सरलता। मृदुता कोमलता। कौटिल्यम कुटिलता टेढ़ापन। सेवित सेवा करनी चाहिए। परिवर्जित बचना चाहिए वाचा वाणी से। इस प्रकार हमारा ये पाठ 6 पूरा हो गया है। आप सभी को इसका अध्ययन करना है, इन श्लोकों को कंठस्थ करना है, इसका हिंदी अर्थ लिखना है और शब्दार्थ भी लिखने हैं और याद करने हैं।